हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इसमें हम फॉल्स डिस्कस करेंगे, बच्चों का गिरना। फॉल फ्रॉम हाइट एक डेवास्टेटिंग इंजरी होती है बच्चों में। आपको हर कीमत पे बच्चों को फॉल से बचाना है। ऑलवेज सिक्योर द बाउंड्रीज अराउंड द चाइल्ड। बच्चा जहां भी है, हम अब छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, अराउंड 1.5 साल से छोटे बच्चों की बात, जो चलना फिरना नहीं जानते अभी, तो उनकी सराउंडिंग्स को आपने अच्छे से सिक्योर करना है। कभी भी 6 महीने 4 महीने छोटे बच्चों को अनगार्डेड आपने फर्श पे नहीं रखना। यूजुअली व्हाट हैपेंस कि आप अपने बेबी को कवर करके फर्श पे रख देते हैं या किसी मैट पे रख देते हैं, तो एक अनसस्पेक्टिंग बंदा, कोई भी फैमिली मेंबर या कोई विजिटर आएगा, ही कैन स्टेप ऑन इट, क्योंकि उनका साइज बिल्कुल छोटा होता है और उसको तकिया समझ के लेट जाता है, या किसी का पाँव आ सकता है, या कोई ऊपर बैठ सकता है, और इतने छोटे बच्चे में ग्रीवियस इंजरीज हो सकती हैं। जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करना जानते हैं, तो बेड से, सोफा से, चेयर से गिरना कॉमन चीज है। आपको ध्यान रखना है कि बच्चा आपका ना गिरे 1-2 फुट से, बेड से या चेयर से भी ना गिरे, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि बच्चों की सर की हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं और दो बड़ी बड़ी ओपनिंग्स होती हैं बच्चों के सर में। तो जब बच्चे गिरते हैं, छोटी हाइट से भी गिरते हैं, इनके ब्रेन में, ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे टीयर्स आ जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है, जिससे ब्रेन डैमेज होता है। स्पेसिफिकली स्टेयर्स, बालकनी, बरांडा, रूफ, इन चीज से, इन जगहों से बच्चों को गिरने से बचाना है। और फॉल्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको प्रॉपर आर्किटेक्चर की जरूरत है। और जैसे ही बच्चा बड़ा हो रहा होता है या बड़ा होता है, 3-4 साल का बच्चा, 3-4 साल के बच्चे को आपने किचन में जाने ही नहीं देना है। अगर पॉसिबल है आप किचन में ना जाने दें। अगर पॉसिबल नहीं है, आप रहते किचन में हैं या कल्चरल फैक्टर्स की वजह से आपकी पूरी फैमिली किचन में ही बैठती है, तो आपको बच्चे का खास ध्यान रखना है। हॉट ऑब्जेक्ट्स और फायर से दूर रखना है बच्चे को। आपका बच्चा एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखेगा, आपकी वार्निंग से नहीं सीखेगा। अगर आपको आपके बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसको एक्सपीरियंस से सिखाएं। उसको डांट के, मार के या अपनी बातों से अगर आप सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसका उतना असर नहीं होगा। इसलिए जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है, यूजुअली ये फॉल्स 3-4 साल के बच्चों में होते हैं। आउटडोर फॉल्स जो हैं ये 3-4 साल के बच्चों में होते हैं, और इनडोर फॉल्स जैसे कि चेयर, सोफा से गिरना, बेड से गिर जाना, ये छोटे बच्चों में होते हैं। 2 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनमें होते हैं। जब आपका बच्चा 3-4 साल का है, then he is old enough, let him experience, उसको बाहर जाने दो, खेलने कूदने दो, let him fall। और बच्चे को पता चलना चाहिए फॉल क्या है, गिरना किसे कहते हैं, दर्द क्या है, ब्लड क्या है, ठंडा गर्म क्या है। जैसे आप कभी उसको एक गर्म प्रेस दिखाएंगे और उसको एहसास होगा कि इसको हाथ लगाने से दर्द होता है, वो उसको कभी टच नहीं करेगा, उसके पास भी नहीं जाएगा। आप पानी गर्म करके किचन में कभी अगर रखते हैं तो बच्चे को पास लेके जाना है, एंड टेल हिम दैट दिस इज हॉट एंड दिस इज डेंजरस। अपने आसपास, घर के अंदर और घर के बाहर, जहां जहां आपका बच्चा जा सकता है, उसमें जितनी भी जगह हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश करें। अपने छत पे बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, आपके वरांडा में, लॉबी में, वॉकवेज में, स्टेयरवेज में, हर जगह हर एक चीज जो है वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर होनी चाहिए। गिरने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो ग्रिल होनी चाहिए विद मैश साइज स्मॉल इनफ कि आपका बेबी वहां से पास ना हो सके। आपको हमेशा ही कंस्ट्रक्शन करते हुए, घर की कंस्ट्रक्शन प्लान करते हुए ये ध्यान में रखना है कि आपके घर में बच्चे भी होंगे और बुजुर्ग भी होंगे। बिकॉज बच्चे गिरते हैं या बुजुर्ग गिरते हैं
फॉर एग्जाम्पल स्टेयर्स से बच्चा गिरेगा और अच्छी खासी इंजरी होगी, या जब ओल्ड एज में कोई बुजुर्ग है घर में, इम्बैलेंस होने की वजह से ओल्ड एज में लोग स्टेयर्स से गिरते हैं। तो आपको प्रॉपरली अपने घर की हर एक जगह को आप सेफ और सिक्योर बनाएं। लास्ट, आपको अपना बाथरूम क्लीन एंड ड्राई रखना है। ओल्ड एज में और बच्चों में बाथरूम में भी इंजरीज हो सकती हैं। अचानक वेट फ्लोर से स्लिप होके आपको इंजरी हो सकती है, और यूजुअली ये इंजरी ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन है। दैट सम ए पर्सन इन ओल्ड एज जो ऑलरेडी बीमार हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इम्पेयर्ड बैलेंस है, गोडे खराब हैं, कमर में दर्द है, झुक के चलते हैं, तो वो वॉशरूम में जाएं और गीलेपन की वजह से, वेट फ्लोर की वजह से उनका पाँव स्लिप हुआ, गिरे और कमर में, सर में, गर्दन में या बाजू में चोट लग गई। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका बाथरूम ड्राई रहे।